हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 11 का आप लोगों का सब्जेक्ट है इंग्लिश है और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का आप लोगों का पेपर है इस 2023-24 का, जिसका कोड है आपका NM01 है। इसका हम आप लोगों के फुल सलूशन के साथ यानी कि संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बताएंगे एंड समझाएंगे। और ये पेपर जो आप लोगों का है मैक्सिमम आप लोगों का 100 नंबर का है, यानी कि 100 नंबर आपका ये पेपर आप लोगों का होगा। इसमें प्रैक्टिकल का नंबर नहीं मिलता है। और नोट यहाँ पर देखिए कुछ बातें लिखी गई है कि ये क्वेश्चन पेपर दो खंड में विभाजित है, ए और बी में, जो कि एक खंड में रहेगा आपका 30 बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। और जो हमारा अगला खंड रहेगा वो अगला खंड रहेगा उसमें मतलब टाइप क्वेश्चन, डिस्क्राइब टाइप क्वेश्चन रहेगा, यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे, तो उसका आंसर हमें लिखना होगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पार्ट ए स्टार्ट होता है, जिसमें से हमारा दिया गया है कि रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड द आंसर क्वेश्चंस दैट द फॉलो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए इसी के वजह से पूछे गए हैं। ठीक, इसी में से चूज करके हमें लिखना है। तो देखिए आप लोगों का ये पैसेज है, यानी कि रीड द रोड टू सक्सेस, यानी कि ये पहला पैसेज है, ये दूसरा पैसेज है। और इसी प्रकार से आप लोगों का 6 पैसेज रहेगा, यहाँ ये तीसरा पैसेज है। और फिर यहाँ पर देखिए चौथा ये पैसेज है। और फिर यहाँ पर बीच में देखिए यहाँ पर 5वां पैसेज भी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और 6वां पैसेज यहाँ से है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आप लोग पैसेज पर वैसे पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत। चलिए हम आप लोगों को आंसर समझा देते हैं, बता देते हैं एंड आप लोगों को क्वेश्चन समझा देते हैं। ठीक, पहला देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हिच इज द मोस्ट स्टेबली टाइटल फॉर द पोएट पैसेज, यानी कि फॉर द पैसेज, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रोड टू सक्सेस। उसमें पहले वाले पैसेज में देखेंगे तो यही आंसर आप लोगों को मिलेगा फर्स्ट लाइन में ही। ठीक, ये वाला तो सभी लोग जानते होंगे, पहला वाला दूसरा वाला हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा द रोड टू सक्सेस। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सक्सेस कम्स टू डज हु, यानी कि सक्सेस कम टू डज हु, इसका जो राइट आंसर होगा दूसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा का पहला जो होगा कैन ट्रांसफॉर्म बम्प्स फॉर्म फेलियर, यानी कि पहला वाला हमारा राइट आंसर हो गया। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक्सटर्नल सक्सेस कैन बी डिफाइंड एज, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला सही है कि फीलिंग ऑफ द देखिए क्या लिखा गया है डिसटिस्फेक्शन, यानी कि ये दूसरा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर तीसरा वाला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। तीसरा वाला हमारा कंप्लीट हो गया है। चौथा वाला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है क्या, थोड़ा जूम करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रेंड हैव बीन कंपेयर्ड टू, यानी कि कंपेयर्ड टू इसके आगे हमें बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चौथा का जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला सही है कि कंसेंस लाइट्स, यानी कि दूसरा वाला राइट आंसर हो गया। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 5वां पूछा गया है कि अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आर क्रिएटेड टू, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, तो ए राइज होगा, यानी कि पहला वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, ऑप्शन वाला जो है पहला वाला सही है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन जो 6 वाला पूछा गया है कि द बम्प्स और हार्डशिप्स आर द डॉट टू सक्सेस, यानी कि इसका जो राइट जितना भी आंसर आप लोगों को बता रहे हैं ये उसमें पैसेज में देखेंगे तो वहीं पर आप लोगों को मिलेगा। और जो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ये स्किल्स हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला सही आंसर है। ठीक, स्किल भर देंगे, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। और आप लोगों को सातवां क्वेश्चन पूछा गया है कि कस्टेल्स इन ईयर, यानी कि कस्टेल इन ईयर, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा वाला परफेक्ट प्लान्स, यानी कि हमारा ये तीसरा वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया है 8वां कि ए रीड लेटर डे, यानी कि ए लीड लेटर डे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एन इम्पॉर्टेंट डे, यानी कि ये हमारा चौथा वाला राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए आप लोगों का 9वां क्वेश्चन या इसी में से चूज करके हमें बताना है। तो 9वां क्वेश्चन जो पूछा गया है क्या कि गेट द एग्रीमेंट इन ब्लैक एंड वाइट, इसका जो सही आंसर होगा इन डिटेल, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है ही डाइड इन हार्नेस,
इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि डाइड व्हील वर्किंग, यानी कि डाइड हेड वर्किंग, दूसरा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन हमारा जो पूछा गया है कि 11 वाला डाउट, यानी कि इसमें देखिए सिनोनिम्स दिया गया है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि हमें पर्यायवाची बताना है। किसका? डाउट का पर्यायवाची बताना है। डाउट का जो पर्यायवाची होता है, इसमें जो हमारा ऑप्शन दिया गया है ये वाला राइट आंसर हो जाएगा सस्पेक्ट हो जाएगा, यानी कि तीसरा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 से 13 तक जो हमें दिया गया है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द, यानी कि विलोम शब्द की बात कर रहा है, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि जो 12 से 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें विलोम शब्द हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो क्राउज का विलोम शब्द होता है क्या होता है, तो क्राउज का जो मतलब विलोम शब्द होता है, क्राउज मतलब होता है खुरदुरा होता है, और इसका जो विलोम शब्द होगा मुलायम होगा, यानी कि सॉफ्ट हो जाएगा। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये चौथा वाला सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 13 वाला कि फिक्ली का क्या होता है। फिक्ली का जो राइट आंसर होगा चौथा वाला ही कॉन्स्टेंट हो जाएगा, हमारा चौथा वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि चूज, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 से 15 तक जो दिया गया, चूज द करेक्ट वर्ड्स व्हिच विल करेक्टली कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। 2 नंबर ये है, 2 क्वेश्चन इसमें पूछा 14-15, और इसमें क्या बताना है कि आई एम एनेबल टू बीट हिच हाईवी लूज, यानी कि पहला वाला इसमें भर देंगे, पहला वाला राइट हो जाएगा। फिर 15वां वाला जो क्वेश्चन पूछा गया, इन ए डॉट ही स्टेबेड हिज इनिमिनी, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा रेज होगा, रेज, यानी कि पहला दोनों का सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से 18 तक दिया गया है। रीड द पैसेज केयरफुली, यानी कि ध्यानपूर्वक से हमें पढ़ना है, एंड आंसर और क्वेश्चन बाय द चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हमें चूज करना है और सही आंसर को बताना है। ठीक, सही बहुविकल्पियों को बताना है। देखिए इसमें आप लोगों को दिया गया है, ये आप लोगों का पैसेज है, तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। आप लोग स्क्रीन पर वैसे दिखाई भी दे रहा होगा। फिर देखिए 16 वाला जो क्वेश्चन पूछा गया, चलिए उन सभी का आंसर बता देते हैं। 16 वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि which figure of speech has been used in this lines, the waves were gigantic, इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्माइल हो जाएगा, पहला वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 17वां पूछा गया, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट, तो बोट का क्या नाम था, तो बेब वॉल्कर नाम था, बेबवाकार नाम था, तो यानी कि दूसरा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, स्क्रीमिंग ऑफ विंड्स हियर मीन्स, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 18वां का जो राइट आंसर आप लोगों का होगा वो तीसरा वाला होगा, स्पीड ऑफ विंड, यानी कि तेजी हवा चलता है तभी हमारे कानों में दर्द होने लगता है। ठीक, हमारा जो राइट आंसर क्या होगा, यही होगा तीसरा वाला। ठीक, ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 से 20 तक के, बेस्ड ऑन द योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन चूज, यानी कि प्रोज चैप्टर से दिया गया है, और चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 2 नंबर इसमें पूछा गया है, क्योंकि 2 क्वेश्चन है तो 2 ही नंबर दिया जाएगा, एक क्वेश्चन का 1 नंबर होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया 19 वाला कि व्हाट वाज द वेब वॉल्कर, यानी कि इसका जो एक बोट था, क्या था, एक नाव था। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 20 वाला क्या पूछा गया है कि फॉर हाउ मच टाइम अथर वाज इन एवॉर्ड फॉर फ्रूटर स्टूडियोज, तो ये कितने वर्ष से था, तो वो 5 वर्ष था, यानी कि चौथा वाला हमारा सही आंसर हो गया, 5 साल से था। ठीक, चौथा वाला सही आंसर हो जाएगा हमारा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया 21 से 23 रीड, यानी कि हमें वही काम करना है, इसको पढ़ करके हमें आंसर देना और बताना है। तो देखिए इसका 21 का जो क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच कैरेक्टर्स इज एक्वेस्टेड विथ द लैम्बर्नम टॉप, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या है, इसका जो सही आंसर आप लोगों का होगा क्वाइट होगा, यानी कि दूसरा वाला राइट आंसर है आप लोगों का। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज कॉमन बिटवीन द बिगिनिंग एंड एंडिंग
फॉर द लेबरनम टॉप, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, साइलेंस होगा, यानी कि शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा, दूसरा वाला सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि द एलोइंग लीव्स डिस्क्राइब द लेसन ऑफ डॉट डॉट डॉट, आगे बताना है हमें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर पहला वाला होगा आउंटम होगा, आउंटमन होगा, यानी कि पहला वाला सही आंसर हो जाएगा। फिर हमें इसी प्रकार से ये वाला भी करना है। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि द फीलिंग्स इवेंडेंट इन द पोएम इज ऑफ, फिर इसके आगे हमें बताना है इसका आंसर। 24 का राइट आंसर हो जाए जोक, यानी कि जो, यानी कि मौज मस्ती होता है इसके मतलब। फिर अगला जो हो जाएगा व्हिच पोइट डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन द इट्स साइलेंस, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा एक्समोनोरो हो जाएगा, यानी कि ये हमारा चौथा वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया गया है 26 से 27, वही सेम प्रोसेस है कि इसको पढ़ करके हमें आंसर देना है। तो आप लोगों को आंसर बता देते हैं, वैसे आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक, मन करेगा तो। 26 वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि हु इज द लोनली विजिटर, मैनीटोड है। फिर अगला देखिए कि मैनीटोड इन एक्सटेड, तो जॉन बैरो हो जाएगा इसका राइट आंसर, तीसरा वाला ऑप्शन होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, व्हाट डज द वर्ड साइन मीन, इसका मीन बताना है। तो इसका मीन जो होता है ये वाला होगा, ये वाला स्टूडेंट बहुत गलती कर देते हैं, ये दूसरा वाला ही होगा, यानी कि ब्रिटी हाइवली होगा, यानी कि दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि वेयर वाज द वाइट हॉर्स, यानी कि व्हाइट शॉवर किसके साथ रहता था। तो ये जो होगा मुराद के साथ विथ मुराद, यानी कि दूसरा वाला हमारा सही आंसर है। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो लास्ट और सेकंड लास्ट हमारा क्वेश्चन बचा है, यानी कि 29 और 30 जो क्वेश्चन हमारा बचा है, क्या बचा है कि फॉर व्हाट वाज द ग्रोवेलियम फैमिली फेमस, यानी कि किससे फेमस थे। तो वो ईमानदारी से फेमस थे, यानी कि ऑनेस्टी से फेमस से हमारा दूसरा वाला सही आंसर हो जाएगा। फिर और अगला क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी टाइम्स द ऑथर विजिट द गिवन एड्रेस, तो इसका जो सही आंसर होगा ट्वाइस होगा, यानी कि दूसरा वाला राइट आंसर होता है। इस प्रकार से आप लोगों का 30 MCQ का 30 नंबर यहाँ से करा दिए राइट ऑप्शन के साथ, राइट आंसर के साथ, और आप लोग का 30 नंबर यहाँ से हो गया फिक्स। ठीक, और चलिए अगला बिना देरी किए अगले पार्ट पर आते हैं। पार्ट हमारा यहाँ बी से स्टार्ट होता है, यानी कि सेक्शन बी से स्टार्ट हमारा यहाँ पर होता है, जिसमें से आप लोगों का पैसेज दिया गया है और इसका आंसर हमें इसी में से छाट करके देना है। ठीक, और कहीं से नहीं देना है, तो आप लोग इसको केयरफुल्ली से, यानी कि ध्यानपूर्वक से आप लोगों का पढ़ना ये काम है। अगर मन करेगा तो पैसेज में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर बताते हैं। चलिए डायरेक्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पर भी ध्यान दीजिएगा कि व्हेयर डिड द पुअर वुमेन टू द बुद्ध, यानी कि पुअर वुमेन व्हाई डिड द पुअर वुमेन टू द बुद्ध। तो इसका जो राइट आंसर देखिए, इसमें जो ये जो आप लोगों के नंबर थे 6 नंबर के थे, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 3 नंबर टोटल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर किस प्रकार से लिखना है, जो राइट आंसर है। ठीक, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा पहले लिखिएगा आंसर में कि द पुअर वुमेन गो टू बुद्ध, और चलिए उस पे पैसेज पे आते हैं, उसी में आप लोगों का आंसर छिपा है। तो देखिए बुद्ध, फिर इसके आगे लिख दीजिएगा टू आस्क हिम वेदर ही कुड गिवन हर एनी मेडिसिन टू रिस्टोर हर डाइड चाइल्ड ऑफ लाइफ। यहीं तक लिख लीजिएगा, 2 नंबर कंप्लीट होगा, और कुछ भी मत लिखिएगा, इतना ही लिखना था और आगे इसके कुछ नहीं लिखना था। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये हमारा होता है 2 नंबर कंप्लीट। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डिड द होली मैन टेल हर, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, यहाँ से लिखिएगा द, इसका आंसर बता रहे हैं डायरेक्ट, द होली मैन टेल हर। फिर इसके आगे क्या है देखिए, इसी में आप लोगों का आंसर देना है, कहीं बाहर से नहीं लाना है। देखिए कि द होली मैन टोल्ड हर कर दीजिएगा, टेल के जगह पे टेल हर कर दीजिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर दैट देयर वाज ओनली वन मेडिसिन ऑफ ब्राइंग हर सन बैक टू लाइफ, फिर ही वेड हर ब्राइंग हिम द हैंडफुल ऑफ द मिस्टर्ड सीड्स फॉर्म द हाउस वेयर, और यहाँ तक इंटरडे तक कर लीजिएगा, यानी कि यहाँ से दे होली से लेकर इंट्रेड तक कर लीजिएगा। ये दूसरा बी वाला हमारा होता है, और टोटल हमारे होते हैं यहाँ से 4 नंबर कंप्लीट। और चलिए अगला क्वेश्चन भी बता देते हैं हम आंसर उसका।
क्या है कि व्हाट वेयर द सेड रिप्लेस डेड पीपुल्स गेव हर। तो इसका आंसर किस प्रकार से लिखिएगा कि द सेड रिप्लेस डेड पीपुल गेव हर, और फिर आगे कर लीजिएगा क्या, यहाँ पर दिया गया है सभी आंसर इतना ही लिखना है, और राइट सही आंसर आप लोगों को बता रहे हैं कि सेड हर, फिर वन सेड यानी कि एक कहता है, क्या कहता है कि आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड, यानी कि मेरे हस्बैंड खो गए हैं। फिर अनदर, फिर आगे लिखिएगा आंसर यहीं से बता रहे हैं। फिर अनदर सेड यानी कि दूसरा कहता है आवर चाइल्ड डाइड लास्ट ईयर, यानी कि मेरे पुत्र की मतलब मेरे बच्चे की मृत्यु कब हुई थी, लास्ट ईयर्स यानी कि पिछले ईयर्स हो गई थी। ठीक, फिर सी रिटर्न टू द टीचर ऑफ द एंड टोल्ड हिम द रिजल्ट ऑफ हर क्वेस्ट। यहाँ तक लीजिए, अगर यहाँ तक लिखते हैं तब भी 2 नंबर मिलेगा वन सेड से लेकर के, और अगर आगे भी लिख देते हैं ये वाला लाइन भी तो यहाँ पर भी मिलेगा आप लोगों का। वैसे तो सभी आंसर सही है, लेकिन 2 नंबर दिया गया तो आप लोग वैसे पूरा लिख दीजिएगा। ठीक, यहीं तक आप लोगों का आंसर है, और आप लोगों का यहाँ पर 6 नंबर करा दिए कंप्लीट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या पूछा गया है, थोड़ी स्पीड बढ़ा रहे हैं, और देखिए क्या है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द widespread damage of the public property and the lose human lives of the कम्युनल रोयट इन एरिया, यानी कि ये जो दिया गया है इन पर हमें वो लिखना है। तो ये आप लोगों को कितने नंबर क्या दिया गया है चलिए बता देते हैं। ये आप लोगों को प्रिंटर में यानी कि पेपर में नहीं दिया गया है, तो वैसे तो ये आप लोगों का 5 नंबर में दिया गया। ये कन्फर्म है 100% कि आप लोग का ये 5 नंबर में आया है। तो इसको आप लोगों को राइट रिपोर्ट लिखना है, तो लिख देंगे, 5 नंबर हो जाएगा कंप्लीट। और फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो 33 वाला कहा है क्या कि राइट एन एस्से ऑन द एनीवन, यानी कि किसी एक पर लिखना है क्या, ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट, यानी कि 200 वर्ड्स में लिखना है, 10 नंबर लेकर के जाना है। क्या क्या हमारा दिया गया है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम, यानी कि जो भारतीय शिक्षा पद्धति होती है उस पर लिखिए। अगर ये नहीं आता है तो इंग्लिश में लिखना। और फिर क्या दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है कि द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, यानी कि पर्यावरण समस्या पर, पर्यावरण प्रदूषण पर हमें समस्या पर लिखिए, प्रदूषण समस्या पर, पर्यावरण प्रदूषण पर समस्या पर हमें मतलब वो लिखिए, क्या लिखिए, एस्से लिखिए, निबंध लिखिए। और प्राइम मिनिस्टर, यानी कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर उनके बारे में बताइए। फिर यूथ अनरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट अनरेस्ट, यानी कि ये वाला करना है। तो जो आपको समझ में आएगा कर लीजिएगा। वैसे तो हमें लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट यही प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन पर करेंगे। इस प्रकार से आप लोग इसको कर लीजिएगा। पहले इंट्रोडक्शन डाल दीजिएगा, फिर उसके बाद आप लोग को लिख दीजिएगा काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, यानी कि काइंड्स ऑफ पोल्यूशन 4 टाइप्स, यानी कि काइंड्स कर लीजिएगा। इसका ये हो जाएगा हमारा। फिर कौन कौन से होते हैं ये बता दीजिएगा। एयर पोल्यूशन होते हैं, और फिर वाटर पोल्यूशन होते हैं, सोयल पोल्यूशन होते हैं, फिर क्या होते हैं, एक और होता है बहुत इंपॉर्टेंट, नॉइज पोल्यूशन होते हैं। ठीक, इस प्रकार से सभी हेडिंग डालकर बना कर लिख दीजिएगा। 10 नंबर ले लीजिएगा यहाँ से। ठीक, फिर आप लोगों का उपसंहार लास्ट में इंग्लिश डाल दीजिएगा, यानी कि कंस्ट्रक्शन पर डाल दीजिएगा। और फिर अगला हमारा है, यहाँ पर भी आप लोगों का 5 नंबर में दिया गया है, यानी कि ये क्या दिया गया है, राइट लेटर टू द पोस्टमास्टर जनरल पोस्ट ऑफिस और देहरादून कंप्लेंट टू द लेट डिलीवरी ऑफ द लेटेस्ट यू आर मुरली मोहनी ऑफ सुभाष नगर देहरादून। इस पर लिख दीजिएगा, 5 नंबर ले लीजिएगा, जो समझ में आएगा कीजिएगा। और फिर अगला देखिए क्या दिया गया है, चेंज द इनटू इनडायरेक्ट में करना है, 2 नंबर का है। आप लोग को एनीवन से किसी एक पर लिखना है, तो ये वाला भी कर लीजिएगा। आप लोग का डेट लगा दीजिएगा, जब द चिल्ड्रन इसमें जुड़ जाएगा तभी आपका ये राइट हो जाएगा। अगर ये आएगा समझ में तो ये वाला कर लीजिएगा। फिर अगला देखिए क्या करना है, उसको सेंटेंस को सही करना है, आप लोग को डायरेक्ट में चेंज करना है। फिर यहाँ पर देखिए 2 नंबर का सभी है, किसी एक पर करना है। यहाँ पर एक्सेक्टिव सेंटेंस चाहे करिए, चाहे एक्स्ट्रा मैट्रिक सेंटेंस करिए, मैट्रिक सेंटेंस कीजिए, जो समझ में आएगा कीजिएगा। अगला दिया गया है कि करेक्ट एनीवन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि किसी एक पर लिखना है इसको, यानी कि सही रूप में लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, एनीवन वर्ड के बारे में बताना है हमें, तो बता दीजिएगा यहाँ पर। और राइट ए लेटर एंटोनॉमी, यानी कि इसका वो बताना है, क्या बताना है इसका, ये एंटोनॉमी यानी कि वो बता देना है, विलोम शब्द बता देना है। 1 नंबर यहाँ से ले लीजिएगा। ठीक, और फिर अगला क्वेश्चन इसका हमें अनुवाद करना है, 8 नंबर का है, यानी कि हमारा देश महान है, आवर कंट्री इज ग्रेट। इसी प्रकार से ये वाला भी कर लीजिएगा। ठीक, आप लोग का वैसे ये वाला कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट एक्सेड 60 वर्ड, यानी कि 60 वर्डों से हमें अधिक नहीं देना। इससे मतलब
इससे अधिक नहीं देना है, इतना में देना, 4 नंबर लेना है और एक ही क्वेश्चन को हमें करना है। तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक, ये वाला भी। और फिर अगला क्वेश्चन 38 वाला जो दिया गया है, क्या दिया गया है कि आंसर एनी वन 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट, यानी कि 30 वर्डों से ज़्यादा नहीं देना है। 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन है, टोटल 3 क्वेश्चन को करना है और 4 क्वेश्चन आप लोगों के ऑप्शन के तौर पर दिया गया है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है गिव द सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फ्लोइंग पोएम्स, यानी कि सेंट्रल आइडिया पर लिखना है, चाहे आप चाइल्डहुड पे लिखें, चाहे आप फादर सन पे लिखें। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट चाइल्डहुड पर लिखेंगे, ये कन्फर्म है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन, यहाँ से आप लोग का 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, किसी एक का लिखना है, 60 वर्ड में लेना है, 60 वर्ड में लिखना है और 4 नंबर यहाँ से भी होगा कंप्लीट। चाहे ए वाला करिए क्वेश्चन, चाहे बी वाला, वैसे तो एड्रेस वाला बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे, ठीक, ये वाला हो जाएगा कंप्लीट। फिर अगला हमारा वही सेम प्रोसेस है, 6 नंबर है, यानी कि 3 क्वेश्चन करना है, 4 क्वेश्चन दिया गया 41 नंबर क्वेश्चन में और 6 नंबर यहाँ से होगा 30 वर्डों में। 30 वर्डों से कम ना मत लिखिएगा, ठीक, इतना ही लिखिएगा। और फिर हमारा ये भी 3 क्वेश्चन कर देंगे, 6 नंबर हो जाएगा कंप्लीट। 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। यही आपका पेपर था। ये पेपर आप लोग के वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर। आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और हाँ, आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है कि जितने भी क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, यानी कि कक्षा 11 के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके पास ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस पेपर को देख सके, फुल सॉल्यूशन के साथ वीडियो पा सके और वो भी जानकारी को प्राप्त कर सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।